समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी ने आज ब्यास में बहुत ही जिंदगी के गहरे सच के बारे में अपने सत्संग में फरमाया, जैसा कि बाबा जी अक्सर फरमाते हैं। आज बाबा जी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन का एक गहरा सच एक साखी के रूप में बताया। बाबा जी ने बताया कि जब श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही उदासियों में निकले थे, तब वह एक शहर पहुंचे। घूमते घूमते वह एक शहर पहुंचे। उस शहर में राजा का बहुत नाम था। जो भी उनसे मिलता वो यही कहता कि राजा बहुत ही अच्छे कर्म करता है। तो गुरु नानक देव जी ने सोचा कि क्यों न राजा से मिला जाए और ये देखा जाए कि क्या उसने अपनी भक्ति से भगवान को पा लिया है। तब गुरु नानक देव जी जब उनसे मिलने गए तो राजा भी गुरु नानक देव जी से मिलने में बड़ा उत्सुक था, क्योंकि वह साधु संतों की बहुत सेवा करता था। तो जब गुरु नानक देव जी उसके राज दरबार में पहुंचे तो उसने तरह तरह के पकवान गुरु नानक देव जी को परोसे। उसने गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की। जब बाबा जी लंगर छक कर वहाँ से निकलने लगे तो राजा ने गुरु नानक देव जी को रोक लिया और उनको अशर्फियाँ दी, गहने दिए, बर्तन दिए, बहुत कुछ दिया। बाबा जी अब उसका राजा का बहुत नाम सुना था कि वो बहुत अच्छे कर्म करता है, तो बाबा जी ने देख लिया। अब श्री गुरु नानक देव जी उसकी परीक्षा लेने लगे। गुरु नानक देव जी कहते, मुझे वो दे जो तेरा अपना है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बाबा जी के आगे लाकर रख दी। तो गुरु नानक देव जी कहते, इसमें तेरा क्या है? तो राजा ने कहा कि सारी कमाई हुई दौलत तो मेरी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, ये चीज़ें हैं, ये इस संसार में बनी हैं और इस संसार में ही रहेगी। जो तेरा है वो मुझे दे। तो राजा फिर गहरी सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो यही मेरी धन दौलत है, मैं संतों को यही देता हूँ, तो आप भी इसे ग्रहण करिए। गुरु नानक देव जी ने फिर कहा, जो तेरा है मुझे वो दे। तो उसने बहुत गहरी सोच में डूबकर अंत में यही कहा कि बाबा जी मेरे पास तो यही है, या तो मैं ही हूँ आपके लिए, मेरा ये शरीर है जो मैं आपको अर्पण करता हूँ। बाबा जी कहते, ये भी तेरा नहीं है, जो तेरा है वो मुझे दे। तो राजा गहरी सोच में पड़ गया और बैठ गया। तो गुरु नानक देव जी ने फिर उसे बताया कि ये संसारी चीज़ें हैं, ये यहीं की दरी रह जाएंगी। तुम अच्छे कर्म करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर जब अगर तूने इस 84 के जन्म से निकलना है तो तुझे संपूर्ण गुरु धार कर, उसे नाम शब्द लेकर भक्ति करके इस संसार से निकलना पड़ेगा और वही भक्ति तेरी है। पर तू मुझे देने के कुछ लायक नहीं है, क्योंकि तेरे पास तेरी भक्ति ही नहीं है। तब राजा ने गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और तब से उनका सेवादार बन गया। तो बाबा जी ने हमें इस साखी में यही बताया कि हम जब जाते हैं इस संसार को छोड़कर, तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। अगर हम 2 दिन के लिए भी बीमार पड़ जाएं तो हमारा शरीर भी हमें देखने को अच्छा नहीं लगता। अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो जब हम मरीजों की शक्लें देखते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती। जब हमारा शरीर ही 2 दिन में बीमार होने के बाद इतना खराब लगने लगता है, तो जब हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? जाएंगे तो सिर्फ भक्ति साथ में लेकर जाएंगे। तो हमें अपने संपूर्ण गुरु की तलाश कर, अपनी जिम्मेवारी समझकर भक्ति भजन सिमरन पर बैठना होगा। और बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में ये शरीर भी, जिसको हम बहुत संवारते हैं, रोज संवारते हैं और बहाने ढूंढते हैं, हमसे भक्ति नहीं होती। तो बाबा जी ने कहा, सत्संगी जो हैं उनके पास बहाने ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने गुरु, अगर हमने अपना गुरु धारण कर लिया है
पहले तो हमें सच्चा गुरु मिलता ही नहीं है, हम में इतनी औकात नहीं है। बाबा जी ने यही कहा कि हम इतने काबिल नहीं कि हम गुरु को ढूंढ सकें। ये परमात्मा की कृपा होती है जो हमें इस जन्म में संपूर्ण गुरु की मिलन हो जाता है। और अगर वह संपूर्ण गुरु मिल गया है फिर दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। देर सही सवेर सही, जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिल जाना है। बाबा जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम कुछ सत्संगी नाम शब्द की शरण में आ जाते हैं, सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हैं, नाम शब्द भी मिल जाता है, बट फिर भी हम अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलकर फिर कभी कहीं इधर कहीं उधर घूमते रहते हैं, ताकि जो हमारी किस्मत में अगर मिलना है, देर से मिलना है तो हमें जल्दी मिल जाए। मिलना तो तभी है जब उसका सही समय है। तो बाबा जी ने यही कहा कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमारी किस्मत या हमारे भाग्य में जो लिखा है वो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना है। हमें इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सच्चे गुरु से जो नाम शब्द मिला है उसकी जिम्मेवारी समझकर, अपनी जिम्मेवारी समझकर रोज़ बैठना चाहिए। थोड़ा समय बैठें पर बैठे ज़रूर। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर के काम नहीं पूरे होते, हमने इधर जाना है, हमने उधर जाना है, चलो रात हो गई सो जाते हैं, सुबह उठेंगे फिर भजन सिमरन करेंगे। तो ऐसे हमारा समय निकल रहा है और हमारा जो भार है वो अपने संतों पर पड़ रहा है। तो हमने ये भार उनका कम करना है। और बाबा जी ने आज सत्संग में ये भी कहा कि ये मत सोचो कि आपका गुरु अगर भजन सिमरन में बैठ गया तो आप यहाँ से छूट जाएंगे, इस 84 की जोनियों से नहीं छूटेंगे। बाबा जी ने इस बात को इस रूप से बताया कि अगर आपको भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ तो मेरा पेट भरेगा, आपका नहीं। और बाबा जी ने ये भी बताया कि एक गुरु अपने शिष्य से कितना प्यार करता है ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, उसे पूर्ण नहीं बता सकती, ये सिर्फ एहसास है। तो इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हमारे जो गुरु जी हैं वो उनका ध्यान हम पर नहीं है। वो ऑलवेज हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। ये जो श्वास भी ले रहे हैं तो ये उनकी दया मेहर है तो हम श्वास ले रहे हैं। जो दिन कट रहे हैं उनके दया मेहर है तो हमारे दिन कट रहे हैं। तो जो यही गुरु जी ने, यही बाबा जी ने अंत में यही बताया कि भजन सिमरन करें, इधर उधर नहीं भटकें। तीर्थ स्थानों से जाने से हमारे तन की मैल जाएगी, मन की मैल नहीं जाएगी। मन की मैल दूर करने के लिए हमें भजन सिमरन पर बैठना होगा और भजन सिमरन बिन नागा करना होगा। और हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हम कुछ पाने के लिए अपने गुरु द्वारा दिया हुआ नाम शब्द भूलकर अब उस चीज़ को आसानी से पाने के लिए दर बदर भटकते हैं, तो हमें भटकना नहीं है। अगर हमें संपूर्ण गुरु मिल गया है तो उनकी शरण में रहना चाहिए और उनके बानी में रहना चाहिए। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको मेरी इस साखी से अच्छी सीख मिली हो और अच्छा सा मैसेज मिला हो तो आप इस साखी को अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो समूह साथ संगत जी, हमें भी आज से यही प्रण लेना है कि हमें रोज़ भजन सिमरन पर बैठना है। समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।